तो चलिए आज का जो क्लास है बहुपद क्लास 9 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.1 का है, जिसमें हम 1 नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक्सरसाइज बहुपद क्लास 9 का केसी सिन्हा एक्सरसाइज क्या है 3.1 का जो है, ये एक्सरसाइज बनाने से पहले या देखने से पहले आप इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज को देखें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। तो आइए 1 नंबर क्या शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दे। ये पहला प्रश्न बोल रहा है कि ये जो व्यंजक दिया है ये एक चर में होना चाहिए। चर जो हमारे होते हैं कितने होते हैं 26। मान को क्या बताए, चर जो बताए ए से जेड तक, ये आपको बेसिक क्लास में मिलेगा या परिचय जो क्लास है इंट्रोडक्शन उसमें मिलेगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो ये बीजीय व्यंजक है इसमें हमको एक चर होना चाहिए। क्या एक चर बोल रहा है ना, एक चर होना चाहिए। और कौन कौन बहुपद नहीं है उसका कारण बताना है। तो पहला प्रश्न है कि 4x² - 3x + 7 + 7। तो ये देखिए एक क्या है बहुपद है, ठीक है बहुपद है। और इस बहुपद में हमको ढूंढना है एक चर। तो देखिए चर क्या है x है, एक चर है, तो इसमें देखना है। उसके बाद बहुपद को पहचानने के लिए हम वो परिचय वाले ही वीडियो में बताए हैं कि बहुपद को कैसे पहचानना है, बहुपद को कैसे पहचानना है। यहाँ भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि बहुपद को पहचानने के लिए दिया हुआ व्यंजक में हम सिर्फ चर के घात को देखेंगे, सिर्फ चर के घात को देखेंगे। अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या होता है 0 से 0, 1, 2, 3, ये गिनती की पहले अगर हम शून्य को लगा दे तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखिए चर इसमें क्या है x है, क्या है x है। और इसका देखिए घात क्या है 2 है, क्या है 2 है। इसका घात क्या है 1 है। ये चर हो गया, x जो चर है एक चर है ना, सिर्फ x है तो एक चर हो गया। और इसका घात क्या है 2 और 1 है, जो कि क्या है पूर्ण संख्या, क्या है पूर्ण संख्या। इसलिए हमारा ये क्या होगा बहुपद होगा। इसलिए हमारा ये 1 नंबर जो प्रश्न है ये हमारा बहुपद है। बहुपद है। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। उसके बाद 2 नंबर में देखिए √3x³ + 5x - 2 इसमें भी देखिए सबसे पहला काम देखिए एक चर में है, ये बीजीय व्यंजक जो है एक चर में है, एक चर या x है यानी एक चर है, इसमें भी एक चर है। और उसके बाद क्या देखना है चर का घात। तो चर जो है हमारा x है, क्या है x है, और घात क्या है 3 है। और क्या x का घात कुछ नहीं तो 1 है, क्या 1 है। तो ये भी हमारा जो घात है ये भी क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। इसलिए यह बहुपद होगा, इसलिए यह बहुपद है, उसी तरह तो ये भी हमारा जो 2 नंबर भी हमारा बहुपद होगा। उसके बाद आइए 3 नंबर में भी देखते हैं कि चर जो है हमारा t है, क्या है t है। और इसका घात, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ तक लिख देते हैं, यही बता देते हैं कि अगर कोई भी संख्या पे रूट चढ़ जाए, कोई भी संख्या पे क्या रूट चढ़ जाए, उसका मतलब होता है कि उस संख्या जो का घात जो है 1/2 है। यानी दो पे रूट चढ़ गया था, इसका मतलब है कि 2 का जो घात होगा 1/2 होगा। ये रूट का जो मतलब होता है 1/2
2, 1/2। रूट का मान जो होता है 1/2, यानी रूट 2 पर रूट है तो ये 2 का घात क्या होगा 1/2। उसी तरह टी पे रूट है ना, तो टी का घात जो हो गया 1/2 हो गया। और यहाँ देखिए ई टी है, इसका घात क्या है 1, तो ये हो गया घात, ये हो गया घात। तो हम क्या बताए, देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या बोले, अगर पूर्ण संख्या घात जो है पूर्ण संख्या होगा, घात जो है पूर्ण संख्या, घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए ये जो घात है ना 1/2 जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है यह, इसीलिए बहुपद नहीं होगा, इसीलिए बहुपद नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है। एक चर है, देखो टी भी है, टी है, यानी एक चर तो है, ये सही है। लेकिन बहुपद होने के लिए जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन ये 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता, 1/2 जो पूर्ण संख्या नहीं होता, ये गिनती में हमारा नहीं आता है। पूर्ण संख्या वो होता है जो गिनती की संख्या के पहले शून्य लगता है, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगता है, यानी 0, 1, 2, 3, ये जो हमारी गिनती की संख्या होता है यही हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखिए 1/2 क्या हमारे गिनती में आता है, 1/2 हम कभी गिनती में पढ़ते हैं, तो 1/2 जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, 3 नंबर जो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, y + 1/y का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं। y देखिए कोई भी संख्या अगर भिन्न में रहे, अगर उसको अंश से हर में लाए, चाहे हर से अंश में ले जाए, तब उस संख्या का घात जो होता है उसके चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन रहता है। परिवर्तन का मतलब है अगर उस संख्या का घात अगर प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या ऊपर घात में है तो उस संख्या को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह क्या चेंज हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जैसे 1 क्या है y², इसको हम मान के चलो ऊपर ले जाते हैं, क्या ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर गया, ठीक है, तो इसका घात में क्या हो जाएगा परिवर्तन, यानी प्लस है तो माइनस। ये जो संख्या 1 है ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 1 गुना इतना प्लस क्या है 3, प्लस क्या है 3। अब इसको देखें, चर जो है क्या है y है, चर जो है क्या y है, और घात जो 1 है और क्या है -2 है, -2 है, ठीक है, -2 है। तो देखिए घात जो होना चाहिए, घात जो है ये हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन देखिए पहला पद का घात तो 1 है, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरा पद का घात क्या है -2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता ये, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा, इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। उसके बाद आइए 5 नंबर में देखिए, सबसे पहले देखिए चर क्या x है, y है, t है, x है, y है, t है, ये हमारा सारा चर संख्या है, ये हमारा चर है। उसके बाद घात देखिए, घात क्या है 10 है, 3 है, 50 है, ये साइड हमारा हो गया घात, ठीक है। तब देखिए ये हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है ये तो हमारा ये घात 10 है, y का घात 3 है, t का घात 50 है, तो सारा जो है हमारा गिनती में आता है, यानी 10, 3, ये 50 हमारा पूर्ण संख्या है, इसलिए ये तो बहुपद है, बहुपद है। लेकिन एक बात बोला है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो हमारा ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं। एक चर का मतलब है अगर x है तो सिर्फ x ही रहना चाहिए, पूरा व्यंजक में x ही रहना चाहिए, अगर y है तो सिर्फ y ही रहना चाहिए। देखिए लेकिन इस व्यंजक में क्या है x है, y है, t है, x है, y है, t है, यानी इसमें क्या हो गया 3 चर हो गया, क्या हो गया 3 चर हो गया। लेकिन एक चर का ये बहुपद नहीं है, बहुपद तो है लेकिन 3 चर का बहुपद है, 3 चर का बहुपद है। उसके बाद अगला देखिए 6 नंबर में है
सबसे पहले चर देखिए, चर हो गया 10 और सॉरी 4x ना है, सॉरी 4x हो गया, y हो गया और क्या हो गया z। ये तीनों जो है ये चर हमारा होगा और इसका घात लिख लेते हैं। x का घात 10 है, y का घात 5 है, z का घात कुछ भी नहीं है तो एक छुपा रहता है तो घात हो गया 1। ये हमारा घात है, ये हमारा घात होगा। तो देखिए ये तो देखिए x का घात जो है 10 है जो पूर्ण संख्या है, y का घात 5 है जो पूर्ण संख्या होता है, z का घात 1 है जो पूर्ण संख्या होता है। ये पूर्ण संख्या क्या होता है आप वो परिचय वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले वो आप परिचय वाली यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज बनाएं। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो देखिए चर जो हमारा एक्स वाई जेड और इसका घात भी क्या है, पूर्ण है। क्या है, पूर्ण है, पूर्ण है। लेकिन हमें इसमें बोला है कि एक चर का बहुपद में होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। ये तो बहुपद है, बहुपद है, लेकिन बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ये जो है 3 चर का बहुपद है, 3 चर का यानी एक्स वाई जेड यानी 3 चर हो गया, 3 चर हो गया। लेकिन उसके तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा लेकिन 3 चर का बहुपद होगा। तो ये इस तरह से हम प्रश्न 1 का प्रश्न देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 2 का सभी प्रश्न देखेंगे। तो इसमें बोलता है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। तो गुणांक देखिए क्या होता है, देखिए जैसे एक चर संख्या होता है, क्या चर संख्या होता है, मान के चलो 3x और ये क्या है x है, 3x और क्या है x है। तो देखिए 3x या x, गुणांक का मतलब होता है गुणा करना, गुणांक का मतलब गुणा करके जो बना होता है। जो 3x का मतलब है कि 3 गुना ये क्या है x है, 3 गुना x है, 3 गुना x है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 3 का जो गुणांक है, 3 का जो गुणांक है हमारा x होगा और x का गुणांक जो है हमारा 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो देखिए ये दोनों क्या है गुणा करके बना है। तो आप कह सकते हैं कि x का गुणांक 3 है और 3 का गुणांक x है, x है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, गुणांक लिखेंगे। अगर इसमें भी नहीं समझ आता है तो आपको बार बार बोलते हैं कि आप एक बार परिचय यानी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए हमको बोला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। ये हमारा बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये हमारा बीजीय व्यंजक दिया है जिसमें हमको एक्स स्क्वायर का क्या करना है, गुणांक लिखना है। तो सिर्फ हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये बहुपद में हम एक्स स्क्वायर को ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। अगर इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है तो क्या एक छुपा है, क्या है एक छुपा है। तो इसका जो हमारा गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक होगा। अगर एक्स स्क्वायर जो है, अगर एक्स स्क्वायर गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी जो गुणांक छिपा हुआ है वो हमारा एक होगा। उसी प्रकार इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर का क्या करना है, गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमको एक्स स्क्वायर का पकड़ना है, क्या एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और क्या है 7 -7 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणा करना है। तो देखिए -7 एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है -7। तो एक्स स्क्वायर गुणा हमें पूछा है, तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा, -7। क्या हो जाएगा, -7। तो इस तरह से हम गुणांक को लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी है, इसमें पहले एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक कहाँ से लिखेंगे। तो इसका गुणांक जो है कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछा है, लेकिन एक्स स्क्वायर ये जो बीजीय व्यंजक इसमें नहीं है तो इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न देखिए क्या है,
2x माइनस 1। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहले इसको बनाने से पहले इसको देखिए क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए एक फार्मूला होता है ए माइनस, ए नहीं होता, ए डायरेक्ट गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे एक्स। तो आइए गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स का सॉरी एक्स गुना एक्स का जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स गुना -1, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। फिर अब इसको गुना कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा एक्स, फिर एक गुना क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। तब फिर इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1। अब इसका एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, गुणांक लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये हल हो गया, अब इसको गुणांक लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छिपाए, तो इसका गुणांक जो होगा 1 हमारा होगा 1। तो इस तरह से हम गुणांक को लिखेंगे। तो ये आपको 2 नंबर भी प्रश्न आपको समझ आया होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आएगा, और आज का क्लास इतना ही रहेगा, और मैं आगे इसका वीडियो फिर आपको दे दूंगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो आप कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगता है। लेकिन आप ये बहुपद पढ़ने से पहले आप उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छा से उसको समझाए हैं, बहुत अच्छा से आपको समझाए हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, और अगले पार्ट आपको अगले दिन आपको मिल जाएगा।